मैंने ही पुल के लिए केस किया, वहाँ पे 7-8 वकील जो है, बड़े-बड़े वकील जो है सरकार के, वहाँ पे आएँगे, जवाब देंगे। हम लोग छोटे वकील जो हमारे भाई, युवा भाई हैं, उनको लेके जाएँगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप सरकार के खिलाफ अब आपका एक्शन देखा जा रहा है। देखिए, जहाँ गलत हो, गलत के खिलाफ हैं हम। मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और मनीष कश्यप के कारण ही उन्होंने पीआईएल दाखिल किया था। अब जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार की नीतीश सरकार को भी नोटिस जारी हो गया है, यानी कि एक बार फिर से मनीष कश्यप के कारण केंद्र की मोदी सरकार को और बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्या कर दिया है, आखिर सरकार को नोटिस क्यों जारी हो गया है। वहीं बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक ही दिन में दोहरा झटका लगा है और एक तरफ जहां बिहार में लगातार पुल गिर रहे थे, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को और बिहार की नीतीश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं बिहार सरकार ने 50% से बढ़ाकर 65% जो आरक्षण किया था, अब इस पर हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। यहाँ बताया जा रहा कि बिहार सरकार को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ बिहार में लगातार गिर रहे पुलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ना सिर्फ संज्ञान लिया है बल्कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश कुमार की सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और इतने कम समय सीमा में अब बिहार की नीतीश सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को जवाब देना होगा। वहीं बिहार सरकार ने SC ST एवं OBC का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। अब इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया है और आपको बताते चले कि इस पर पटना हाई कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी, यानी कि कहा था कि संविधान में जो लिमिटेशन दिया गया है उस लिमिटेशन से बढ़ाकर बिहार सरकार आरक्षण देने का काम कर रही है और इसके बाद इस पर रोक लगा दिया गया था और बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बड़ा झटका लगा है और आपको बताते चले कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए नीतीश कुमार सरकार को गहरा झटका दिया है। अदालत ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया है और इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए सितंबर 2024 की तारीख मुकर्रम की गई है। वहीं पिछले साल बिहार द्वारा पिछड़े वर्ग और SC ST के आरक्षण की दायरा को बढ़ा दिया गया था। पहले 50% आरक्षण इन लोगों को मिल रहा था, लेकिन 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण कर दिया गया था और बिहार में अगर सब मिलाकर के अगर देखा जाए EWS को अभी 10% आरक्षण मिल रहा है, तो आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर के 75 यानी कि 75% कर दी गई थी और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ निर्णय लिया है बल्कि बिहार सरकार को गहरा झटका लगा है। आपको बताते चले कि दरअसल बाबा साहब ने जब संविधान की रचना की थी उस समय आरक्षण को एक तय समय सीमा के लिए दिया गया था, जिसे बाद में बीजेपी की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार लगातार वोट बैंक के लिए बढ़ाती चली गई और आरक्षण का ही परिणाम है कि आज देश में ऐसे ऐसे डॉक्टर अब बन रहे हैं जो लोग पेट में ऑपरेशन के दौरान कैंची ही छोड़ दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी इंजीनियर बन जा रहे हैं जो कि जिससे 5 दिन में और कह लीजिए तो उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं, यानी कि जिसके पास नॉलेज नहीं है वो भी सिर्फ आरक्षण के बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो छोड़ दीजिए IAS IPS तक बन जा रहा है। तभी तो बिहार समेत
पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप सभी जानते हैं। वहीं पूल हादसों पर भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि बिहार की नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही साथ ऑडिट कराने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही बताया जा रहा कि बिहार में लगातार गिर रहे पुल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार और भारत सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और याचिकाओं में बिहार में पिछले कुछ हफ्तों में कई पुल ढह जाने के मद्देनजर राज्य में पुल की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर बिहार सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने पटना हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया था और कहा जा रहा कि मनीष कश्यप के PIL दाखिल करने के कारण बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को गहरा झटका लगा है। और इससे एक बात तो अब साफ हो चली है कि जिस प्रकार मनीष कश्यप के PIL पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, उससे मनीष कश्यप अभी भाजपा में ही है। हालांकि वह भाजपा के खिलाफ अब लगातार आग उगल रहे हैं क्योंकि उन्हें MLC की सीट नहीं मिल पाई और इसका बताया जा रहा कि मनीष कश्यप के साथ बीजेपी ने धोखा दिया। लेकिन अब यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर मनीष कश्यप के कारण ये सारा कुछ हो रहा है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट नहीं दे सकती है और एक बार फिर से मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ सकता है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता पर सख्त रुख अपनाया है और बिहार और NHI के अलावा शीर्ष न्यायालय ने सड़क निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी कर दिया है। और आपको बताते चले कि बिहार में लगातार जो पुल गिर रहे हैं इसमें बिहार सरकार कुछ पुलों का निर्माण करा रही थी तो कुछ पुलों का निर्माण केंद्र सरकार करा रही थी और नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा निर्माण कराया जा रहा था, चाहे वो सुल्तानगंज का 1700 करोड़ का पुल गिरा हो। यानी कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार कोई भी पीछे नहीं है और जो पुल गिर रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार की गलती नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी गलती है। और आपको बताते चले कि SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ ED का छापा भी पड़ा था, कई सारी बेनामी संपत्तियों का पता भी चला था। लेकिन वहीं बताया जा रहा कि वकील ब्रजेश सिंह की याचिका में मांग की गई थी कि बिहार में सभी पुलों का ऑडिट किया जाए ताकि उनकी हालत का पता चल सके। साथ में याचिका में इस समय बन रहे पुलों की निगरानी का भी व्यवस्था कराए जाने की बात कही गई थी। याचिकाओं में कहा गया था कि 18 जुलाई के बाद बिहार में एक के बाद एक दर्जनों पुल गिरे। यह पुल अररिया, सिवान, मधुबनी, किशनगंज जैसे अलग अलग जिलों में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट का भी निर्देश जारी कर दिया है और पुल काहे गिर रहा है इसके बारे में अब बिहार सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। एक तरफ जहां आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई थी उस पर पटना हाई कोर्ट के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी, वहीं अब इस मामले में भी पुल गिरने के मामले में भी सरकार को नोटिस जारी हो गया है। और इसी के साथ मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।